मतदान हो चुका है और अब 8 तारीख को आने वाले नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी दिखा रहे हैं, जबकि भाजपा भी तीसरी बार सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त है। दोनों ही पार्टियां चाहे जितने दावे करें, परंतु हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है और इस बार मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच कड़ा देखने को मिलेगा। कांग्रेस जहां भाजपा के परंपरागत गढ़ जीटी बेल्ट और अहिरवाल में कुछ अच्छा करता दिख रही है, तो भाजपा भी कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले जाटलैंड में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद अब 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों का सभी को इंतज़ार है। 5 अक्टूबर को जैसे ही मतदान प्रक्रिया ख़त्म हुई, उसके साथ ही विभिन्न समाचार चैनलों पर हरियाणा के एग्जिट पोल आने शुरू हो गई, जिनमें कांग्रेस को भारी बहुमत से सरकार बनाते दिखाया गया, जबकि भाजपा को 20 से 22 सीटें दी गई। एग्जिट पोल भले ही कुछ भी बताएं, परंतु इस बार हरियाणा की ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, जहां दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हरियाणा में कुछ सीटों पर निर्दलीय भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें भाजपा का गढ़ कही जाने वाली हिसार सीट पर इस बार भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता को हराकर सावित्री जिंदल आगे निकलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल को भाजपा की टिकट मिलने के बाद सावित्री जिंदल ने भी भाजपा ज्वाइन की थी, परंतु भाजपा ने उन्हें टिकट देने की बजाय एक बार फिर से डॉक्टर कमल गुप्ता पर अपना दांव खेला, जिसके बाद सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक दी। इनेलो का गढ़ कहे जाने वाले जींद में इस बार भाजपा 5 में से 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर वह कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। अफीदों से दादा गौतम, जींद से डॉक्टर मिड्डा और उचाना से कृष्ण बेदी इस बार भाजपा का कमल खिलाने में सफल हो सकते हैं। उचाना में भाजपा के देवेंद्र अत्री और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बजेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसी प्रकार से जुलाना में रेसलर विनेश फोगाट और कैप्टन योगेश बरागी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जीत चाहे किसी की भी हो, परंतु जीत इन दोनों सीटों पर जीत चाहे किसी की भी हो, परंतु जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। इसी प्रकार से हिसार सीट भाजपा भले ही ना जीत पाए, परंतु सावित्री जिंदल के जीतने के बाद उनके भाजपा में ही आने के आसार हैं। बरवाड़ा हांसी में भाजपा की जीत मानी जा रही है, जबकि नलवा और नारनौंद में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। भिवानी में भी भाजपा अपना 2019 का प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि रोहतक में भाजपा को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ कांग्रेस भाजपा को पूरी तरह साफ करती हुई दिख रही है। सोनीपत में भी सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कुछ सीटों पर भाजपा बढ़त बना रही है तो कुछ पे कांग्रेस। मुकाबला यहाँ बिल्कुल कांटे का माना जा रहा है। नतीजे चाहे जो भी हो, परंतु इस बार 8 तारीख को आने वाले नतीजे शायद सभी समीकरण अब तक दिखाए गए सभी एग्जिट पोल को दत्ता बता दें। नतीजे चाहे जिसके भी पक्ष में हो, परंतु फिलहाल भाजपा पहली बार जाटलैंड में बेहतर करती हुई दिख रही है।